दरअसल मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति ने उसे फ़ोन पर 3 तलाक दिया है। दरअसल महिला का कहना है कि मेरे पति किसी और दूसरे मर्दों के साथ नाजायज़ संबंध बनाने को मजबूर करते थे। मैंने जब इस बात का विरोध किया तो मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरे प्राइवेट पार्ट पर भी चोटें आई। पति की मारपीट के बाद महिला अपने घर मुरादाबाद आ गई थी, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी को फ़ोन पर बेंगलुरु से 3 तलाक दे दिया है और कहा कि अब रहना हमेशा के लिए अपने घर मुरादाबाद। जिसके बाद महिला नागफनी थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं नागफनी थाना पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं महिला फिर मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय जा पहुंची और अपने पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। नागफनी में महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए, क्या पूरा मामला है? नागफनी में थाना नागफनी में 2 तारीख को एक महिला ने तहरीर दी है कि उसके पति ने कॉल पे बेंगलोर से उसे 3 तलाक दिया है और उसके परिवार वालों पे भी उसने उस तहरीर में दहेज उत्पीड़न की शिकायत की है। तो उसी संदर्भ में उसके पति पे, सास और उसकी नंद, तीनों पे दहेज उत्पीड़न और पति पे 3 तलाक अधिनियम के अंतर्गत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें गहनता से छानबीन की जा रही है कि और जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रार्थना पत्र नागफनी में दिया है, पति पर गंभीर आरोप लगाए, क्या पूरा मामला है? जी, मैंने एफआईआर कराई है अपने शौहर के खिलाफ। मेरी 2019 में शादी हुई थी और शादी के बाद से ही उन्होंने मुझे तरह तरह से प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया था। कभी मतलब ये कहते थे कि ना तो तुम देखने में अच्छी हो और ना ही तुम इतना दहेज लेकर आई हो, तो हम तुम्हें क्यों रखें। तो कभी मारते थे, पीटते थे, भूखा रखते थे, यहाँ तक कि घर से भी जाते थे कहीं पर तो मुझे बंद कर कर चले जाते थे। अब उस चीज़ के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि घर वालों से पैसे लो। मैंने उनसे मना किया कि मेरे पापा नहीं हैं और भाइयों ने जैसे तैसे कर कर शादी की है मेरी, तो वो इतना नहीं दे सकते। तो उन्होंने फिर कहा कि इस चीज़ के फिर हमारे पास और दूसरे तरीके भी हैं, अगर तुम पैसे नहीं लाती हो तो उन्होंने दूसरे तरीक़ों में फिर ये किया कि अपने जो उनके अलग अलग तरह के लोग आते थे उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझसे उनके साथ संबंध बनवाया कि इनके साथ संबंध बनाओ, और वो उन्हें पैसे वगैरह देकर जाते थे इसके। और उसके बाद अगर जब मैं मना करती थी उनसे तो वो मुझे मारते थे, पीटते थे काफ़ी। इसके साथ ये पूरा घटनाक्रम कहाँ का है और कौन सा थाना क्षेत्र में आपकी शादी हुई थी? ये बेंगलोर का है। मेरी शादी बेंगलोर में हुई थी और यहाँ मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ और थाना नागफनी के अंतर्गत आता है ये। इसी के साथ साथ मेरी सास वगैरह बहुत परेशान किया करती थी, सास, नंद, और मेरे हस्बैंड जो थे तो वो मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते थे। उसके लिए मना किया मैंने, तो एक बार इतना ज़्यादा मारा था मुझे कि मेरे ब्लीडिंग तक होने लगी थी उसमें प्राइवेट पार्ट से। मेरे 2019 में हुई थी और 2021 में यहाँ अपने माँ के यहाँ रह रही हूँ आकर। इससे पहले भी हमने कार्रवाई के लिए किया था, काफ़ी कोशिश की थी थाने से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। उन लोगों ने वहाँ से पैसे खिला दिए थे। उसके फिर अब काफ़ी टाइम गुजर गया। अब गुजरने के बाद तब अब एसएसपी साहब ने जब आदेश दिए तो अब एफआईआर हुई है। और एफआईआर होने के बाद भी जब हम थाने वहाँ गए तो जिनके अंडर ये जांच आई है वो कह रही हैं कि मैं बेंगलोर कैसे जाऊँगी, इतना दूर है बेंगलोर। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम है शौहर का? इकराम खान। आपको अवैध संबंध बनाने के लिए कौन स्पेशलाइज करता था? मेरी सास, मेरे शौहर, ये लोग क्योंकि पैसों के लिए करते थे। और अभी जब 31 तारीख को उनका फ़ोन आया मेरे पास तो उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। जब गालियाँ दी तो मैंने फ़ोन काट दिया उनका। फिर दोबारा से उनका फ़ोन आता है और फ़ोन कर कहते हैं पैसों का इंतज़ाम हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने कहा पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया है। मेरे हस्बैंड स्पेयर पार्ट्स की शॉप है उनकी बेंगलोर में। तो उन्होंने फ़ोन पर दोबारा जब उन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया है, तो आप एक काम करो, अब आप वहीं रहो। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।